सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है है। ना। ये कह रहा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। है ना। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और जो नहीं फलता है उसको काट डालता है, और जो फलता है उसको छांटता है। तो मेरा पिता किसान है कहने से किसकी बात कर रहे हैं? तो परमेश्वर की बात कर रहे हैं। सच्ची दाखलता मैं हूँ बोल रहे हैं, मतलब कौन? यीशु मसीह अपने आप को दिखा रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूँ। है ना। और जो डाली डाली कहने से वो हमें दिखा रहे हैं कि हम डाली हैं। ठीक है। और डाली कहने से डाली निकलता है ना, जिसको लता बोलने से नार, लता बोलने से नार। तो नार को देखोगे, चाहे किसी भी नार को, चाहे अंगूर का नार हो, चाहे सेमी का नार, मतलब लता कहने से नार को आप लोग देखेंगे, उसको आप ध्यान से देखना कि नार बढ़ता कैसे है और वो डाली कैसे बनता है ना। कभी कभी क्या होता है कि कोई डाली फलता है और कोई डाली नहीं फलता है। ठीक है। जो नहीं फलता है उसको काट देता है, और जो फलता है उसको क्या करता है? छांटता है। तो हमारे जीवन में भी प्रभु को क्या चाहिए? फल चाहिए। है ना। हम सब एक एक डाली हैं, और हम सब से प्रभु को क्या चाहिए? फल चाहिए, और हम फलें। ठीक है। तो बोल रहा था कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है, ठीक है, और यदि वो नहीं फलता है तो उसको काट डालता है, और यदि उसको फलता है तो उसको क्या करता है? छांटता है ताकि और फले। है ना। तो जो फलता है उसको छांटता है, समझ जाओ। फिर आगे क्या लिखा? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। है ना। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। कभी कभी क्या होता है कि हरा भरा तो है, जैसे यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, अंजीर के पेड़ को श्राप दिया क्योंकि उसको भूख लगा था। और यहाँ तक कि हम वो वहाँ देखते हैं वहाँ पर कि फलने का सीजन नहीं था, फलने का सीजन नहीं था, पर यीशु को भूख लगा और वो फल ढूंढने गया, नहीं पाया तो अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। कहने का मतलब ये है कि उस पेड़ की बात नहीं कर रहे हो, वो सिखाया हो। ठीक है। अंजीर उस सिखाया, क्योंकि हमारे फलने का समय क्या रहता है? जहाँ तक हम लोग सीखते हैं कि साल में 2 बार, एक क्रिसमस और गुड फ्राइडे, साल में 2 त्यौहार होता है। उसमें पूरा हम लोग ऐसा लगता है कि पूरा रंग जाते हैं, सब चीज़ दिखता है। पर प्रभु को साल में 1 बार नहीं, साल में 2 बार नहीं, प्रभु को हमेशा फल चाहिए। 12 मसीह इस जगह तो प्रकाशित वाक्य की जब पढ़ोगे ना 22 अध्याय को, तो नदी की इस पार उस पार, है ना, जीवन के वृक्ष लगे जिसमें 12 प्रकार के फल लगे, तो उसको फल चाहिए। पर ये यहाँ लिखा है कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध, है ना। तो उस वचन के कारण, उस वचन के द्वारा यदि हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हैं तो हमें वो फल लगेगा, तब हमें जो यीशु चाहता है वो फल लगेगा। अगर हम शुद्ध और पवित्र नहीं है तो हमें वो फल लग ही नहीं सकता। ठीक है। शुद्ध और पवित्र लगे हो गए परमेश्वर के उस वचन के द्वारा, यदि हम शुद्ध हो गए तब हमें वो फल लगेगा। और फल का सबसे पहले शुरुआत है प्रेम। अगर आप शुद्ध होते हो, पवित्र होते हो, तो फिर आपके अंदर वो फल लगता है, और वो पहला जो दिखता है वो प्रेम है। ठीक है। और प्रेम के बाद में फिर आनंद है। अब प्रेम कैसे? ठीक है ना, कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो। ठीक है। और यदि आत्मा का फल है तो आप समय देख के आनंदित नहीं होगे ना, सदा आनंदित रहोगे प्रभु में
सदा आनंदित रहोगे। पर ये कब होगा? उस वचन के कारण जो उसने कहा है। क्या बनने की जरूरत है? शुद्ध होने की जरूरत है, शुद्ध बनने की जरूरत है। तभी हमें वो आत्मा का फल लगेगा। नहीं तो फिर हमारे अंदर फिर शुद्ध नहीं है, तो हमारे अंदर फिर आत्मा का फल नहीं है। फिर वही है, भले बुरे का ज्ञान है। समय देख के अच्छा हो गया, फिर उसके बाद में बुरा हो गया। दोनों प्रकार का मतलब दोनों प्रकार का फल लग गए। हमें एक ही फल का फल, एक ही प्रकार का फल, वह आत्मिक फल, और वो प्रेम से शुरू होता है। प्रेम से शुरू होता है वो फल। तो वो कहाँ से प्रेम? पहले तो हम पड़ोसी को पड़ोसी को अपने समान जो प्रेम रखता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो आनंद दिखता है, आनंद दिखता है। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि प्रभु कैसे आता है हमारे पास, कैसे फल ढूंढता है। ठीक है, हम इस घर में हम शास्त्र पढ़ने वाले हैं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने वाले हैं, तो वो फल कैसे देखता है? कोई भी हमारे घर में आ जाता है तो उसके द्वारा फल ढूंढ लेता है कि अगला व्यक्ति आया तो उसके प्रति हमारा प्रेम कितना है। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा आदमी आ गया तो हमारा आनंद तुरंत, कैसे हमारे घर आ गया, आगे डिस्टर्ब कर दी। दूसरे के आने से हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरे के आने से हम लोग अपने आप को घुटन महसूस करते हैं, ये कब भागे। जबकि क्या लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमें तो ये होना चाहिए कि जितने लोग हमारे पास आते हैं, ठीक है, हमें इतना आनंदित होना चाहिए, स्वागत करें उसके संबंध जो हमारे बीच। क्योंकि जितने लोग हमारे पास आते हैं, हमारे टच में आते हैं, लिखा है ना, कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना रहता है कि लिखा है कि तुम्हारे चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, उसके सुसमाचार के योग्य होने चाहिए हमारे चाल चलन। तो हमारे घर में आने जाने वाले लोग भी उद्धार को देखेंगे। ये सब कब होगा? जब सच्ची दाखलता यदि हम डाली हैं, और यदि हम फलते हैं, यदि हम शुद्ध हो चुके हैं, वो शुद्ध होने के बाद में जो प्रेम दिखता है और प्रेम में जो आनंद है वो हमारे अंदर झलकना चाहिए। ठीक है, और तब हम धीरे 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 करके, हम लिखा ना कि खुद बचना काफ़ी नहीं, औरों को बचाना होगा। अपने को तो हम बचा ही रहे हैं, और हमारे जितने भी जान पहचान, जिसको हम लोग जगत बोलते हैं, है ना, जितने अपने लोग हैं, चाहे अपने भाई बंधु परिवार समाज हैं, जाति जो भी है, ये जितने हैं लोगों के नज़दीक, उनके बीच में हमारा आनंद प्रकट होना चाहिए। तो प्रभु ये फल ढूंढता है ना। हम किसी को, किसी अपने खास आदमी को देखे बहुत उससे प्रेम कर रहे हैं, बहुत आनंदित हैं, और कोई खास आदमी नहीं है जिससे हमारा जान उसको देख के हम लोग उसमें आनंदित नहीं, हम लोग उसको देख के तो नहीं। सब के लिए बराबर, जैसे परमेश्वर ने सब के लिए बराबर, मतलब दुष्ट धर्मी दोनों के लिए मेघ बरसा है, दुष्ट धर्मी दोनों के लिए उसने सूर्योदय किया। हमारे लिए सब समान है, सब बराबर। वो फल देखता है प्रभु, है ना, वो फल देखता है एनी टाइम, किसी भी समय प्रभु यदि देखे तो लगना चाहिए कि इसमें फल लगा है, प्रेम का, आनंद का, हाँ, विश्वास का, ये सब फल लगा है करके। अब वो फल को देखता है। ये सब कब होगा? जब हम डाली है, सच्ची दाखलता का डाली है। इसीलिए लिखा इसी के 15:7 में, यमुना, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पूरे पवित्रता के साथ बने रहने की बात करता है। ठीक है, ये धर्म परिवर्तन और जात परिवर्तन की बात नहीं करता है। परमेश्वर का शास्त्र जो है वो बोलता है कि अंदर भाव को बदलो, अपने स्वभाव को बदलो, चाल चलन को बदलो, हम दूसरों के लिए आशीष के कारण बने। जैसे यीशु आया, पूरे विश्व के लिए आशीष के कारण बन गए, पूरे विश्व के लिए उद्धार के कारण बन गए। जब हमारे जीवन में आया तो कम से कम आस पास में उसके लिए तो उद्धार के कारण बने। वो उनके लिए तो फल दिखना चाहिए, उनके लिए तो प्रेम दिखना चाहिए, उनके लिए तो आनंद दिखना चाहिए। ठीक है, और सदा आनंदित रहना है, दुखी तो दिखना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से। यदि वचन हमारे जीवन में तो काम करेगा, और वचन तो फिर आनंद से भर देता है। ठीक है, इसीलिए यीशु बोल रहा था कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। और फिर जब वो देखता है, जहाँ किसान की बात आता है, उसके कामों में हरियाली होना चाहिए। अब हरियाली के साथ साथ फल भी लगे रहना चाहिए, नहीं तो काट देगा। ठीक है, इन्हीं बातों पर आप लोग ध्यान करिएगा।
ठीक है, दुआ करें।